सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। पॉलिटी की तीसरी क्लास में स्वागत है आपका। अब तक की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, ध्यान दीजिए। क्या सीखा हमने? पहला क्या था, जिसने हमने देखा था संविधान बना कैसे, संविधान सभा कैसे आपकी गठित हुई। दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा था, कौन कौन सी समितियां थी, यही सारी चीजें हमने करी थी। कल की क्लास में क्या हुआ था, प्रस्तावना हुई थी और स्रोत थे इंपोर्टेंट वाले। चलिए, आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एक तो हम पढ़ेंगे कि कैसे नए नए राज्य बने, कैसे क्या आर्टिकल की तरफ एंटर करेंगे, जो भारत संघ है उसको कैसे आपका जानते हैं, उससे रिलेटेड चीजें जानेंगे। और जो अगला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा नागरिकता वाला, ठीक है। तो कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहेगा। अब जो है ना, सबका जो ध्यान है ना, आधे घंटे के लिए आपका यही होना चाहिए, क्योंकि हम बीच में थोड़ा भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं आपका देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में और भी परिचय करने को शुरू कर रहे हैं अपन आज की क्लास। ये सब हमारा हो चुका है, प्रस्तावना भी हो गई है हमारी। तो ये है आपका भारत पृथ्वी पे इस तरीके से, और एशिया में पड़ता है आपका। एशिया में भी अंदर जाएं तो आप देखोगे भारत को, ठीक है। अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भारत है, इंडिया अर्थात भारत, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ये जो आज के समय में जो राज्यों की संख्या है, कितनी है, कैसे है, उन सारी चीजों की भी जानकारी करेंगे। ये जो स्वरूप आया है एकदम से नहीं आया है, पहले कभी कितने राज्य थे, अब कितने हो गए, उन सब की चर्चा अपन करेंगे, यहाँ से जानेंगे चीजों को। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का पुनर्गठन। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, भारत संघ। भारत क्या है, संघ है कि नहीं। कल ही हमने देखा था हम संघात्मक व्यवस्थाएं, लेकिन कैसी व्यवस्थाएं संघात्मक, अमेरिका जैसे या कनाडा जैसे, कनाडा जैसे, हाँ है ना, जिसमें क्या है, मजबूत केंद्र है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन डिस्ट्रक्टेबल क्या है, आपके स्टेट हैं, वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, उनको आपका खत्म किया जा सकता है राज्यों को। ऐसा अमेरिका में नहीं है, वहां राज्यों को खत्म नहीं किया जा सकता। वहां 50 हैं, 50 ही रहेंगे, शुरुआत से 50 हैं, अभी 50 हैं, आगे भी 50 रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ संख्या ऊपर नीचे होती रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ अविनाशी क्या है, राज्य है, सॉरी विनाशी राज्य है। अविनाशी तो संघ है, केंद्र है ना। तो भारत संघ की हम बात करेंगे एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे कि कहां तक भारत की टेरिटरी है, कहां तक वो शासन करता भी है। उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन, आज के समय में जितने राज्य हैं वो कैसे पुनर्गठित हुए, उनकी जानकारी करेंगे। तो पहला टॉपिक उठा लेते हैं आपका राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रशासनिक दृष्टि से विभाजित राज्य हैं, सौदेबाजी का परिणाम नहीं है, यही हमने बोला था। हमारे यहाँ पे राज्यों का बंटवारा कैसे हुआ है, आसानी हो सके प्रशासन के हिसाब से। बड़ा राज्य होता है तो हम काट देते हैं अभी, लेकिन अमेरिका की बात करें, वो सौदेबाजी का था। 50 राज्य मिले, उन्होंने एक देश बनाया वास्तविक रूप से, तो वो सौदेबाजी का संघ था। ये सौदेबाजी का नहीं है, हमने तो प्रशासन की दृष्टि से इसका बंटवारा किया है। देखेंगे आज के समय में कितनी है संख्या, 28 राज्य। 2024 तक अभी अपडेट क्या है, 28 राज्य। बाकी चीजों की चर्चा अभी करेंगे, क्रम वाइज करेंगे। भारत राज्यों का संघ है, अभी हमने बात करी थी। अच्छा, भारत राज्यों का संघ है, ये वाली बात हमारी कहां से मिली है, राज्यों का संघ ये वाली कल हमने पढ़ा था सोर्सेस में। बताओ, एक नोट में लिखवाया था, आपने घर पे जाके रिवाइज किया होगा। तो देखो, बोलते हैं यहाँ पे क्लास हो गई, आपने फिजिकली करी है, घर पे जाके 1.5 की स्पीड पे आपको तुरंत ही रिवाइज कर देना है। कुछ नहीं पढ़ना, पढ़ने का तरीका बदल दो। पुराने जमाने में गए, किताबें देखते थे, बस उतना ही करो। बाकी उठाओ उसी टॉपिक को, कहाँ पे, आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, समझ में आ रही है ना, एग्जाम क्लियर करना है तो चीजें आसान है। तुरंत जाके लेक्चर दोबारा रिवाइज कर देना है, फिर उसको क्या करना है, वो जल्दी स्पीड में, है ना, और फिर ऑब्जेक्टिव लगाने उसी दिन लगाने हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, हाँ नहीं हो पाएगा। कोच जो बोलता है उसके पीछे रीजन होते हैं सर, और वो जो कंसेप्ट है पहली बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, दूसरी बार में तो बहुत जल्दी समझ में आएगा और आपका ध्यान भी रहेगा, क्योंकि आपने फिजिकल क्लास करी है। और तीसरी बात, आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू गुजर गए तो उसके साथ में आप जी लिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने कहानी सुन ली, खत्म हो गया, उसका फायदा क्या है, एग्जाम नहीं निकल पाता है, ठीक है। ये तो क्या है, एक तरह से थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, ऑब्जेक्टिव वाले। हाँ चलो, तो राज्यों का संघ है, हमने कहां से लिया था आपका, वो ब्रिटिश वाला वो था, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका अधिनियम था, उत्तरी अमेरिका अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। मैंने कभी बोला था ये अमेरिकन जो है ना, नॉर्थ अमेरिका में, ये कभी अमेरिकन नहीं है, यही लोग यहाँ पे आगे थे, बना था ना अधिनियम, नोट में लिखवाया मैंने वहां पे। तो राज्यों का संघ हमने वहां से लिया। नाम कैसे पड़ा भारत का, तो इसके पीछे बहुत सारी आपकी किंवदंतियां हैं, ठीक है, कि जो महाराजा भरत हुए, एक राम के भाई नहीं, शकुंतला के पुत्र, है ना, और उनसे एक माना जाता है। दूसरा माना जाता है कि यहाँ पे एक लोकल जनजाति रहती थी जिसको कहते हैं भरतिया। आर्यों के टाइम पे एक जन रहता था भरत,
कहते हैं कि ये जो पितामह भीष्म में कभी कभी महाभारत में कहते मिल जाएंगे भरतजन, भरतवंशी। हाँ, सुना होगा आपने थोड़ा बहुत। ये कौन है? वही वाली बात कर रहे हैं। तो भरत जन था, जन माने कबीले हुआ करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि भरतिया नाम की जनजाति थी उसके नाम पे। तो जो भी है, कुल मिला के नाम है भारत। ठीक है, कैसे थोड़ी बहुत हमने बात जान ली। प्रशासन प्रणाली कैसी है हमारी, तो उस सारी चीजों को देखेंगे। प्रशासन प्रणाली कैसी है हमारे यहाँ पे, बताओ। व्यवस्था कैसी है हमारी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मतलब वो कैसा है, सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ पे? संघात्मक तो है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। ये बताओ कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये सारी बात है। चलो, आर्टिकल 1 में बोला गया है हमारे बारे में, बोला है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में इतनी बात है। दूसरे में क्या बोला गया है? दूसरे में बोला गया है कि आपके जो प्रवेश होंगे नए राज्य, उनको सम्मिलित किया जाता है आर्टिकल 2 में। इसमें नहीं बोला है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भारत में कोई नए राज्यों का प्रवेश हो, जैसे कहने का मतलब बाहर से किसी से मिला लिया जाए। उदाहरण के लिए क्या था आपका? सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है। और तीसरे में क्या रहता है? तीसरे में आपका निर्माण, नए राज्य का निर्माण कैसे होगा। आर्टिकल तीसरा क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण से रिलेटेड। बस की पॉइंट याद रखा करो, बाकी जरूरत नहीं है। या राज्यों की जो वर्तमान सीमा है उसको परिवर्तन करना, वो भी सब कौन से आर्टिकल में? तीसरे वाले में। चौथे में क्या बोल रखा है? चौथे में बोल रखा है कि जो आर्टिकल दूसरे और तीसरे की बात की गई है कि जो है ना, इनमें जो संशोधन किया जाए वो आपका 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो प्रवेश हो जाए। लेकिन भारत की भूमि कहीं किसी को देनी पड़ गई तो फिर क्या होगा आपका? तब तो फिर आपका संशोधन करना पड़ेगा, पूरी तरह से संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी किसी को भूमि दे सकते हैं। और उसके लिए हमारे संशोधन कौन से? 100वां संशोधन, पता है ना कौन सा है? लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। किसके साथ में हुआ है? बांग्लादेश के साथ में। भारत के 111 ऑन्क्लेव्स गए। ऑन्क्लेव्स जानते हो? ओके, एनक्लेव बोल देते हो ना, ऑन्क्लेव्स बोला जाता है उनको। चलो, आर्टिकल दूसरा और दूसरे में क जोड़ा गया, क्योंकि सिक्किम था नहीं आपका, तो उसमें सिक्किम आ गया सर आपका। ये पहले स्वतंत्र देश था, अब नहीं रहा, क्योंकि अब 2 काम में हमने जोड़ दिया है सिक्किम। अच्छा, ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या हो गया? 1975 में ये आया है। भारत का क्या बन गया? आपका राज्य बन गया था। अब बात करोगे, इससे पहला एक संविधान संशोधन है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1974 का, है ना। उसमें क्या बना दिया गया था? भारत में शामिल कर लिया गया था। इसकी चर्चा आगे करेंगे, फिर से आएगा ये। चलो देख लेते हैं, एक टॉपिक और आता है। जब इनकी राज्यों के बनाने की बात ही आ रही है तो एक टॉपिक आएगा देशी रियासतों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। कैसे वो इंटीग्रेट करे गए, एक जगह लाए गए। तो हम कहानी जानते हैं। ब्रिटिश भारत में आपके प्रांत कितने थे? 9 प्रांत थे, है ना। इसमें कौन सा था? यूनाइटेड प्रोविंस भी था। प्रांतों को प्रोविंस बोला जाता था, इसीलिए उसकी सेवा पीसीएस हुआ करती थी। सीएस बोले तो सिविल सर्विस, पी बोले तो प्रोविंशियल, प्रांतीय सिविल सेवा, नागरिक सेवा। ठीक है, ओके। 9 प्रांत होते थे और देशी रियासतें थी लगभग 552। कई जगह 562 दे रखा, कई जगह 565 दे रखा, कई जगह 589 दे रखा, कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो पॉलिटी वालों ने दे रखा मैंने वही दिया है। कितनी थी? 552, लगभग 552 थी। अच्छा, तो इनमें से जो 549 है, अरे 2-3 फिर कम करो, वो तो राज्य राज्य शामिल होगी। आपको ध्यान कितना रखना, ये नंबर जो है ना वेरी करेगा, तो लगभग 550 तकरीबन है। समझ आ रही है ना? 500। ठीक, उसमें से 3 नहीं मानी थी, एक जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जम्मू कश्मीर। क्रम देखेंगे तो कैसे मिलेगा आपका? जम्मू कश्मीर पहले आएगा, फिर जूनागढ़ इधर गुजरात साइड में, और फिर नीचे आएगा कौन? हैदराबाद। इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो विलय पत्र से, लेटर ऑफ मर्जर, राजा हरि सिंह की कहानी आपको पता है, मैंने हिस्ट्री में बताई थी, नहीं तो हिस्ट्री में आएगा तब अपन बताएंगे। ठीक है, तो विलय पत्र से शामिल हो गया बाद में, ये शुरुआत में नहीं हो रहे थे। अब आ जाओ इधर, कहाँ पे कश्मीर की बात होगी, आ जाओ जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया आपने, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, ऐसे ध्यान रख लेना। जनमत संग्रह कराया। हैदराबाद में क्या है सर आपका? हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई। हैदराबाद का निजाम मान ही नहीं रहा था, पुलिस कार्रवाई की गई और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। तो किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद भारत में शामिल हुआ? ऑपरेशन पोलो। बात याद रहेगी मेरी। और यहीं पे ध्यान रखिएगा कि जब 36वां संविधान संशोधन किया गया तो एक संशोधन किया गया आर्टिकल दूसरे में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 2A या तो 2 बोलो या 2A बोलो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 सिक्किम जोड़ दिया गया। और एक और बदलाव किया गया, 2 में तो क्या किया गया, साथ में किया गया 371 और जोड़ा गया च। कौन से नंबर का बताऊं? च बोले तो क ख ग घ ङ और च 6ठे नंबर का। ठीक है, F बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 371 F और 371 च। सर इसको मैं बताऊं, ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? 371 लद्दाख को लेकर के,
सोनम वांगचुक जो है ना, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, वो क्या बोल रहे हैं कि लद्दाख को क्या दिया जाए, इस तरीके से 371 में शामिल कर लिया जाए तो उसमें कुछ विशेष परमिशन मिल जाती है, हाँ, स्पेशल स्टेटस मिल जाता है कुछ चीजों को लेकर के। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो 371 आर्टिकल ध्यान रखना, 2 जगह जोड़ा गया सिक्किम में। देसी रियासतों की हमारी सारी बात हो गई। पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, वहां पे पोलो ग्रांट जाते थे हैदराबाद में, इसलिए नाम पोलो दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं सर। आपके तीसरा पॉइंट, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने अब तक पढ़ा है कि आपका भारत संघ की बात कर ली और राज्य क्षेत्र की हमने थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, यहीं से दोनों टॉपिक आपके जुड़ जाते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, गौर से पढ़ना, आनंद आएगा पढ़ने में। कैसे देश आज जो वर्तमान स्थिति में ना कैसे बना आपका। शुरुआत होती है आपकी कि पुनर्गठित करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए थे, जल्दी जल्दी में जितना भी हुआ हो गया। अब क्या करना था, हमें अपनी सहूलियत से उनका बंटवारा भी करना था। अंग्रेजों ने अपने सिस्टम से करा था। तो पहली बार शुरुआत हुई आपकी जून 1948 में। भारत सरकार ने आपकी एक कमेटी का गठित किया गया था, उसका नाम है एस केदार कमेटी। तो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा है? एस केदार कमेटी। मेरी बात समझ में आ रही है? एस केदार आयोग पहला है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड उठने लगी थी भाषा के आधार पे आपका कोई ना कोई राज्य बनाओ, हमारी जो भाषा हमारे लिए अलग बनाओ, हम अलग हैं भाषा बोलने वाले। तो एस केदार आयोग क्या कहता है, इसको नाम ही दिया गया था भाषाई प्रांतीय आयोग, क्योंकि आंदोलन हो रहा था भाषा के आधार पे किया जाए। नाम क्या था पहले आयोग का? भाषाई प्रांतीय आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का पहला आयोग कौन सा है? भाषाई प्रांतीय आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? एस केदार। और जून 1948 का भारत सरकार ने किया था, पहला है आपका। मई जून की छुट्टियां 48 है, गांधी जी नहीं रहे, ठीक है, ओके। अभी 30 जनवरी को ही चले गए ना 48 में, शुरुआत में ही, हाँ। उसके बाद में देखो अब जून आ गया तो आंदोलन चलने लगे। मैं तो ना भाषाई आधार पर बनाऊं, एस केदार की कहानी शुरू हो गई। इन्होंने रिपोर्ट दी है दिसंबर में 48 में, और भाषाई आधार को उन्होंने मना कर दिया कि भाषा आधार पे सही नहीं है, कल की डेट में ये लोग अलग थलग हो सकते हैं और देश फिर से टूट जाएगा। समझ रहे बात है? दिसंबर में रिपोर्ट आई, इसने भाषाई आधार पे मना कर दिया। इन्होंने बोला प्रशासनिक सुविधा के आधार पे करो, यदि राज्यों को बंटवारा करना है तो कैसे करोगे? प्रशासनिक के आधार पर। कैसे उनको आपका व्यवस्थाएं दे सकते हो, कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हो। अब देखो कलेश तो फिर नहीं रुकेगी, आंदोलन फिर से हो गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम जल्दी जल्दी, सरकारों पे दबाव भी था, जनता ने फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, एक कमेटी गठित करी 3 लोगों की, जिसको कहते हैं जेवीपी कमेटी। तो पहला याद रखना है, मैं पॉइंट डाल दिया आपके लिए याद करने के लिए। दूसरा कौन सा आपका 1948 में ही तुरंत ही गठित कर दी गई, क्या? जेवीपी कमेटी। और कई बार पूछा गया सर जेवीपी कमेटी में कौन कौन लोग थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पटेल नहीं, पटेल तो वी से आ गए इधर। जेवीपी कमेटी में तीनों लोग पूछे जाते हैं। और सर ये तो स्टैटिक है, एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर बदलेगा थोड़ा ना, ये थे तो उस टाइम पे थे। तो जेवीपी कमेटी जिसमें लोग जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और इससे आपके पट्टाभी सीतारामैया गठित की गई। इन्होंने रिपोर्ट दी, इन्होंने भी बोला, इन्होंने रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में। कब दी? 1949 में। टाइम ले लिया उन्होंने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3-4 महीने ले लिए, और रिपोर्ट दी 1949 में। बोला एकता और सुरक्षा के हिसाब से भाषाई आधार तो ठीक नहीं है, इन्हें भी मना कर दी। लोग शांत तो हो गए थे, ये कम से कम जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल दोनों आए इस कमेटी में, थोड़ा सोचेंगे हमारे बारे में। लेकिन इनकी रिपोर्ट भी आई 1949 में, इन्होंने भी मना कर दिया कि देश की एकता के लिए ठीक नहीं है भाषाई आधार पे, देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, आपस में ये फिर भाषाओं के आधार पर लड़ेंगे। और देखो कितनी भाषाएं इस देश में पता ही नहीं है, तो कितने राज्य बनाओगे, हर रोज कोई ना कोई माराकाटी करेगा भाषा के आधार पर, सही भी नहीं है। बहुत भाषाएं ना अपने देश में, उन्होंने बोला ऐसे कैसे बना देंगे यार, छोटे छोटे राज्य बनना शुरू हो जाएंगे, फिर तो रोज लड़ाई होगी यार, ये आधार सही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। ना तो एकता के लिए ठीक है और न ही सुरक्षा के हिसाब से ठीक है, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया ये प्लान। उन्होंने बोला नहीं, चलो ये तो हम क्रम शुरू करेंगे ही, साथ में अभी वर्तमान का देख लेते हैं। वर्तमान में सर आपके 26 जनवरी 2020 से स्टेटस अभी एक ही है, लास्ट अपडेट है। वो क्या है आपका, कितने स्टेट है हमारे देश में? 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कितनी है आपकी? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, ठीक है। अच्छा, तो बीच में क्या हुआ था, 9 हो गए थे। पूछो कैसे? 29 राज्य थे, उनमें से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म हुआ, 2 में बट गया, किसमें? यूनियन टेरिटरी में। उससे पहले हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज कितने थे? 7 थे, और 2 में ये बट गया तो 9 हो गए। वैसे तो 9 होने चाहिए, तो फिर गड़बड़ कहां हुई सर? आपने बोला राज्य 29 थे, एक खत्म करा, राज्य तो 28 है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो 7 हो तो 9 होने चाहिए सर। लेकिन क्या हुआ सर आपका, देखो 3 दिसंबर 2019 में, अरे ये तो आपके 5 अगस्त को ये हो गया था ना, ठीक है। तो 3 दिसंबर को 2019 के लास्ट में 3 दिसंबर को दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप एक कर दिया गया। दादरा नगर हवेली दमन दीप 2 अलग हुआ करते थे, उनको मिलाकर के एक कर दिया। और क्या हो गया, जब 9 में से 2 को एक कर दिया तो क्या हो गए? 8 हो गए, ठीक है। अभी एक तो बना रहेगा, एक ही जो वो है ना पहचान वो खो गई। 9 में से
दो हैं लास्ट वाले, उनको एक कर दो तो क्या होगी, संख्या एक ही कम होगी ना। ओके, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और ये एक हो गया। इस हिसाब से अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है। और इसकी राजधानी कौन सी है सर, जल्दी बताओ। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इसकी क्या है, दमन, दमन या दमन एक ही बात है, ठीक है। ओके, तो मैं समझा पाया हूँ। अब फिर से आ जाओ हमारे यहाँ पे, ये क्या था, एस के दर कमेटी, इसने मना कर दिया, क्या बोला, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से होना चाहिए। और आपाधापी में एक नई आई जेबीपी कमेटी, इन्होंने बोला देश की एकता के हिसाब से, सही नहीं। अब चलते हैं आगे, एक ड्रामा शुरू हो गया। कांग्रेस के एक नेता है पोट्टी श्रीरामुलु, भाई साहब वो अड़ गए और धरना देना शुरू कर दिया। अब देखिएगा 1953 में 49 में बात हो रही है ना, आंदोलन चल रहा है, और लास्ट में बोला ऐसे कैसे यार, मानोगे नहीं, पूरी तरह से धरने पे आ गए। और गांधी जी जैसे उस टाइम पे अनशन करते थे, उसी हथियार को यूज करा इन्हें, ठीक है, उसी को यूज करा। पोट्टी श्रीरामुलु ने, कांग्रेसी नेता है, इनका निधन हो जाता है 53 में, 1953 में, 58 दिन के उपवास के बाद में। अनशन कर लिया था इन्होंने, कुछ खाया पिया नहीं था, ठीक है। तो दिसंबर में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, दिसंबर में आयोग बना दिया है। साथ में अनाउंसमेंट तुरंत ही कर दिया है, क्योंकि अभी बहुत बड़े नेता का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो जाएगा, आगजनी वगैरह और भी चीजें हो सकती थी। अभी अंग्रेज वैसे भी कहते कि हम छोड़ के गए, देखो दंगे होने शुरू हो गए, हम तो इनको ना छोड़ते थे, ज्यादा सही था। उन्होंने क्या बोला, यार जनता को संभालने के लिए बोला, चलो ठीक है मान लिया गया, हो गया भाषा के आधार पे, हंगामा मत करो। क्योंकि अब ड्रामा हो सकता था, क्योंकि जाने माने नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बहुत चीजें थी, ठीक है। तो इनका निधन हो जाता है। दिसंबर में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया जाता है, फजल अली आयोग, ये इंपॉर्टेंट आयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बात करेंगे अक्टूबर में ही, ये तो दिसंबर में गठित किया गया है, अक्टूबर में ही, अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने के बाद में गठित किया गया फजल अली आयोग। उससे पहले ही मद्रास से काट करके आंध्र प्रदेश, ठीक है, भाषाई आधार पर एक पहला राज्य बन जाता है। प्रश्न आता है, भाषाई आधार पर नया राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश, मद्रास से कट गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास आजकल तो क्या है आपका, चेन्नई का क्या है, पुराना नाम है, लेकिन केवल चेन्नई तक सीमित नहीं है, वो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बड़ा इलाका हुआ करता था, ठीक है। तो मद्रास से कट करके क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी क्षेत्र था ये, तो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु आज भी, ठीक है। और लेकिन बात करेंगे, अभी ऑफिशियली नहीं बना है, ऑफिशियली बनेगा 1 नवंबर को 1956 को। क्यों बनेगा उसके बारे में बात बताते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो आपके पास में आयोग है फजल अली आयोग, कौन सा आयोग है आपका, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में जब 3 सदस्यीय है ना, तो आपके पास में मैंने एक बात बोली थी, 3 सदस्यीय आयोग है। तो एक तो है कि फजल अली साहब हैं, खुद हैं, और पूछा जाता है इनमें फजल अली साहब के अलावा कौन है, तो हैं आपके के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू साहब हैं, ये 3 लोग के हैं, 3 सदस्य वाला, इसको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसमें आता है, आपके स्टैटिक में आ जाता है, ठीक है। फजल अली आयोग ने सर रिपोर्ट दे दी 1955 में, 2 साल मेहनत करी, बहुत सारी चीजें, इनका पूछा भी जाता है। इन्होंने 4 आधार बनाए, कभी डिटेल में पढ़ने का मौका मिले, लक्ष्मीकांत वगैरह या बड़ी कोई पुस्तक, तो उसमें आपका रहता है। आपके लिए जीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दे दी, भाषाई आधार को इन्होंने सही माना, मान लिया गया, लेकिन एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला प्रशासनिक दृष्टि से भी रहना चाहिए, वहां पे किस प्रकार का क्या है, लैंडफॉर्म है, यानी रिसोर्सेस है कि नहीं है उस पे, ठीक है। तो 3-4 आधार बनाए उसके, ये है आपका फजल अली आयोग। उसके बाद में देखोगे तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और 1956 में, और इसी से क्या है, और ये इंप्लीमेंट कब हो जाता है सर आपका, नवंबर 1956 में। नवंबर 1956 में कितने स्टेट वो आगे आपके, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का है, और स्टेटस है 1 नवंबर 1956 से स्टेटस क्या है आपके देश का, कि 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जो राजनीतिक जो थिंकिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप केवल वैसे ही हो, इसलिए क्या है, इसमें भी रुचि लिया करो ना, देश में क्या चल रहा है, कैसे हुआ, कैसे राज्य बने, ठीक है। पता निन्नी कब आती है, जब आपको जो है ना रुचि नहीं आती है, समझ रहे हो निन्नी क्या बोल रहा हूँ, नींद आती है आपको। चलो सर, 2 चीजें होती हैं, या तो आपका ब्रेन भी कमजोर है, क्योंकि ये क्षमता ठीक नहीं है, तो वहां पे भी आएगी, या फिर आपकी रुचि नहीं है, 2 चीज कारण हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आई। हालांकि अभी कोई नहीं सो रहा, मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर लोग सोते हैं, और अच्छी बात है आप में से कोई नहीं सोया आज, इसका मतलब रुचि ले रहे हो, ठीक है। सर आ जाओ यहाँ पे, एक थोड़ा सा आपका साइड में, ये तो 7वां था। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है, वो है आपका बेरुवाड़ी। बेरुवाड़ी एक जगह है, वो कहां पे है आपका, बंगाल में रहा करती थी, लेकिन बाद में इसको किसको दे दी गई, पाकिस्तान को। बांग्लादेश नहीं बना था,
वो आधुनिक समय में कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, बेरुवाड़ी जगह थी, वो दे दी गई थी। अच्छा, सीधी सी बात है, भारत में कोई चीज आ गई, ठीक है, लेकिन देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा? कोई प्रधानमंत्री आएगा और देश का सारे दूसरे को दे जाएगा, फायदा क्या? समझ भाई, कांड हो सकता था। इसलिए बोला था नए राज्य बनाने के लिए कोई संविधान संशोधन वो नहीं है, क्या ड्रामे नहीं है उसमें। ठीक है, और साधारण बहुमत से पास हो जाता है वो। हालांकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होगी। साथ में क्या होगा? जिस राज्य को बांटा जा रहा है उस राज्य की विधानसभा के पास में प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन वो जो प्रस्ताव देंगे, भले वो कहेंगे भाई मेरे को नहीं बांटो, लेकिन उनके मूड में बांटना है तो बांट सकते हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बात हो गई। तो यहां तक चलते हैं आपके साथ में संविधान संशोधन अधिनियम तक। आगे चलते हैं आपके कहां पे? एक बन गया आपका नवंबर 1956 में, और पहला राज्य आपका ऑफिशियली, मैंने एक बात बोली थी यहाँ पे देखो, ऑफिशियली आंध्र प्रदेश कब रिकॉग्नाइज हुआ? 1 नवंबर को। वो विलायत में 1953 में बोल दिया था, ठीक है तुम बन गए, टेंशन मत लो। लेकिन ऑफिशियली जो कार्रवाई हुई कब हुई आपकी? 1 नवंबर को, तभी आपका ही हुआ। 14 जो स्टेट थे उनमें आंध्र प्रदेश भी शामिल था। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब दूसरा बार और भी बंटवारा हुआ और नए राज्य बने। तो नए राज्य में कौन सा है? बंबई कट करके, बंबई से 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। मुंबई नहीं, बंबई। बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, या बॉम्बे या बंबई या बॉम्बे एक ही बात है। ठीक है, ये आपकी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी मद्रास की तरह। मद्रास में से कट के क्या बना आपका? आंध्र प्रदेश। बाद में जो रह गया वो तमिलनाडु वाला हिस्सा है ना। यानी ये बड़े बड़े प्रदेश थे, छोटे मोटे नहीं थे। तो ऐसे ही जो बॉम्बे था ना आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो बहुत बड़ा था। उनमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल थे। सोचो, अब आशा ही आधार पे ये भी अलग किया गया। मराठी बाहुल्य वाला क्षेत्र को महाराष्ट्र बोला गया, और आपके गुजराती वाले को गुजरात बोला गया, गुजराती भाषा के आधार पे। समझ आ रही है ना? कब है आपके? 56 के बाद में, 4 साल बाद में 1960 में फिर से 2 राज्य बन गए, और वो है आपके महाराष्ट्र और गुजरात। आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें, इन्हीं के अड़ोस पड़ोस में चीजें हैं। पहली बात आ गई 1961 में चलेंगे, तो पुर्तगालियों से क्या मिलेगा? दादरा एवं नगर हवेली। क्या मिला आपको? दादरा एवं नगर हवेली। इधर देखो, पहली बात तो एक बात बता दूं आपको, पुर्तगालियों ने 1961 में नहीं मिला ये उन्होंने छोड़ कब दिया है? 1954 में ही छोड़ दिया, ये स्वतंत्र कर दिया है। पुर्तगालियों ने 1954 में ही किसको? दादरा एवं नगर हवेली को स्वतंत्र कर दिया है, 1954 में। चलो यहां बात समझ में आ गई, स्वतंत्र कर दिया। 1961 में इसको क्या कर लिया? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में ही आपका भारत में शामिल कर लिया गया, यूटी के रूप में। समझ वाली बात है? यहां तक समझ में आ गई। फिर आगे हम देखेंगे तो एक और डेटा आपकी किसकी? दमन और दीव की। दमन और दीव की बात करें तो कब आपका? 12वें संविधान संशोधन अधिनियम से। सर 1961 में, बात कहां आ गई फिर से? 1961 में आपके गोवा और दमन दीव को भी आपका छीन लिया गया है। फिर से बात देखना क्या है आपका? गोवा को 1961 में फ्री किया गया है पुलिस सेक्शन के द्वारा, और उस पुलिस सेक्शन का नाम क्या था? पुलिस कार्रवाई, ऑपरेशन विजय। गोवा पे क्या हुआ आपका 1961 में? ऑपरेशन विजय। लेकिन इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। कब? ये 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 62 में क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? गोवा को। इनको तो वैसे ही विजित क्षेत्र में जोड़ा गया है, अभी कोई वो नहीं है इनका। ठीक है, तो गोवा को 1962 में क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। और बाद में 1987 में 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया। सन 87 की बात करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई, दोनों तीनों चीजें। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट ये है फ्रांसीसियों से हमारा जो है ना मिल गया है, कौन सा आपका? पौंडीचेरी। और आपको बता दें 1954 में, देखो 1954 में इनने भी छोड़ दिया था पुर्तगालियों ने, 1954 में फ्रांसीसियों से भी हस्तांतरित हो गया था। फिर से आ जाओ, इंडिया के मैप पे आ जाते हैं। चीजें रटो मत, समझने की कोशिश करो। पुदुचेरी कहां है आपका? देखो यहां पे भी है ना, और एक यनम यहां पे पड़ता है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आओगे तो क्या पड़ेगा आपका? सीधा हेडक्वार्टर, है ना। क्या पड़ेगा बताओ जल्दी से? कराईकल नीचे पड़ेगा, सीधा पुदुचेरी पड़ेगा। कराईकल उसके नीचे, यनम, उसके बाद में पुदुचेरी, उसके बाद में कराईकल, फिर कहां पे? माहे, केरल में पड़ेगा। क्रम समझ में आ रहा है? सुनिएगा, सबसे पहले क्या पड़ेगा? यनम, आंध्र प्रदेश में। यनम सनम अंधे होते हैं ना प्यार में, वो वाला। उसके बाद हम कहां चले गए? आपके हेडक्वार्टर गए। कहां पे? उनकी राजधानी क्या है? पुदुचेरी है ना। ओके, वहां पहुंचे। फिर उसके बाद में अगला में देखने को मिलेगा, यहीं पे नीचे थोड़ा वो मिलेगा कराईकल। अभी भी करा रहे थे, हमने बोला कहां जाओ?
करेला खाने जाओ माहे, करेला खाए माहे, केरल में क्या है माहे। तो ये 4 हो गए, ये पूछे भी जाते हैं। 3 स्टेट में पड़ता है, यनम आंध्र प्रदेश में, उसके बाद में पुदुचेरी और कराईकल एक जगह पे। केरल में कराईकल नहीं है, के से के नहीं है, वहां पे क्या है माहे है। कहाँ है माहे, दूर है ना, कहाँ है माहे, केरल में, ठीक है। ओके ओके, ये बारी बात होगी। तो ये किनके अधीन था ये सर आपका, फ्रांसीसियों के, ये पुर्तगालियों के था, है ना। ये किनके अधीन था आपका, फ्रांसीसियों के। और कब हस्तांतरित हो गया, 1954 में ही हो गया था। जैसे आपका दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली आपका यहाँ पे है, वो भी 1954 में क्या कर लिया था, फ्री हो गया था, ठीक है। ओके, लेकिन बात करेंगे तो गोवा, गोवा में आपका जो है ना, गोवा कहाँ पे पड़ता है, इन दोनों के बीच में पड़ेगा यहाँ पे गोवा, ठीक है। सही है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है ना। ओके, यहाँ पे पड़ता है। 1961 में इसको फ्री किया गया पुलिस एक्शन के द्वारा, जिसका नाम है आपका ऑपरेशन विजय, ठीक है। लेकिन 62 में क्या बना दिया गया गोवा को, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अच्छा, इससे हम रिवाइज करेंगे, अभी हम पहले पढ़ लेते हैं। यहां तक हमारी बात आ गई थी कि 62 में, सन 62 में क्या किया गया, इसको क्या बना दिया गया, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पौंडीचेरी को आपका यूटी में बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया, यूटी में बदल दिया गया। कराईकल, ये पौंडीचेरी तो आई है, कराईकल माहे यनम, ये सारी चीजें मैंने क्रम से बता दिया आपको, ठीक है। और 2006 में इसका नाम बदल दिया, पौंडीचेरी से क्या हो गया, पुदुचेरी। 2006 में इसका नाम बदल गया पुदुचेरी, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज है जिसके बारे में बात करेंगे। जो 29वां राज्य बना था वो क्या था, तेलंगाना था। कौन सा था, तेलंगाना, 2014 में बना था और 2 जून को बना था। सर ये किस कमेटी के, किस आयोग की सिफारिश के आधार पे, तो श्री कृष्ण आयोग। ये प्रश्न पूछा जाता है, श्री कृष्ण आयोग का संबंध है तेलंगाना के निर्माण से, ठीक है, ऐसे करके प्रश्न रहेगा। चलो, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा वाली यहाँ पे कर लेते हैं। जो LBA है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, भूमि समझौता है, ठीक है, कब हुआ आपका, 2015 में हुआ। कब हुआ आपका, 2015 में। सर इसमें क्या था आपका, मैंने अभी बोले थे आपके, क्या थे, ऑन्क्लेव्स, कितने थे इनके, 111 इनके हैं, और बांग्लादेश के कितने थे, 51। सर हमें फायदा हुआ, नुकसान, नुकसान हुआ, लेकिन फिर क्यों करा हमने, क्या पागलबंदी थी, क्योंकि भले ही हमारे कितने थे, 51 थे, लेकिन हमारे लोगों को वहां पे प्रशासन नहीं मिल पा रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है ना, प्रशासन नहीं मिल पा रहा था। और कई बार ऑन्क्लेव्स क्या होते हैं, आपको तो लग रहा है यार हमारा घाटा हो गया, फायदा हो गया। 2 चीजें होंगी, एक तो उस चक्कर में हमारा क्या हो गया, एक बाउंड्री बन गई, नहीं तो बहुत सारे क्या ना वहां से लोग भी आ रहे थे इस चक्कर में, हमें पता ही नहीं रहता था कि हमारे ऑन्क्लेव से आ रहे हैं कि बांग्लादेशी है। समझ में आ रही है ना, ये भी समस्या थी। ना केवल ये था कि हमारे लोगों को हम एडमिनिस्टर नहीं करवा रहे थे, प्रशासन नहीं दे पा रहे थे, दूसरी एक और बात थी, उनके बहाने कोई भी आ जा रहा था, हमें ये लगता है हमारे ऑन्क्लेव से आ रहा है, सही है। अच्छा, ऑन्क्लेव क्या होता है, मान लीजिए ये जो जगह है, ये स्टूली मान लीजिए, और चारों तरफ क्या है, कोई दूसरा देश है, और ये कोई दूसरा देश है। तुम बाउंड्री में टच करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं जा सकते ना दूसरे देश में, क्या चाहिए, वीजा वगैरह चाहिए या परमिशन चाहिए, कुल मिला के। तो ऐसा रहता है ना, बिजली पानी की व्यवस्था दे पाते थे ना कुछ दे पाते, इस तरीके से थे। तो भारत को कितने मिले, 51, या भारत के, ठीक है। तो भारत में बांग्लादेश के कितने थे, ठीक है। तो एक कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ गड़बड़ हुआ, भारत के बांग्लादेश में 111 थे, और बांग्लादेश के भारत में कितने थे, छोड़ा छोड़ी होगी तो घाटा किसका हुआ, भारत को हुआ ना। भारत के 111 थे जो बांग्लादेश में थे, देखो थोड़ा मिस्टेक हुआ, आप समझ में आया, समझ कह रहा, फिर घाटा कैसे हुआ, हमें ज्यादा मिल गए, तो कुल मिला के हमें घाटा हुआ है। घाटा कैसे होगा, भारत के बांग्लादेश में 111 थे, वो छोड़ दिए उसने, और बांग्लादेश के हमारे कितने थे, 51 थे, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई थी। अंत्य क्षेत्र बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में होते हैं ऑन्क्लेव्स, एनक्लेव नहीं होता, ऑन्क्लेव्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बात हो गई। तो ये बताओ, भारत के साथ में सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो कौन करता है, बांग्लादेश करता है। अच्छा, कितनी बड़ी सीमा है, 4096, बस ध्यान रखना, सारी सीमा याद नहीं रखनी, लेकिन बांग्लादेश वाली ध्यान रखनी, 4096 किलोमीटर है, ठीक है, 4096 किलोमीटर, इतनी बात होगी। अब प्रश्न आता है, वापस चलो, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 4 में क्या बोला गया था, आर्टिकल 4 में बोला गया था, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो 2-3 के तहत जो आपके शामिल किए गए या क्या नए राज्य बनाए गए, ठीक है, तो उसको 368 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या ये आर्टिकल 4 इस पे लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, हमारे कुछ भूमि जा रही है बाहर, हम जमीन नहीं दे सकते दूसरे को, यदि ऐसा होगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भी स्पेशल वाला, ठीक है। ये 368 के तहत था, शुरुआत से मैंने बताए थे, 3-4 आर्टिकल, सारी चीज समझ में आ गई। 5 में से शुरू हो जाएगा क्या आपका, नागरिकता वाला, अभी वेट करो, शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, चलते हैं आपके आगे, चलते हैं आपके। उससे पहले मेरे को एक छोटा सा रिकैप दो, कहां पे लेके आते हैं, बताओ। समय है आपका 1 नवंबर 1956, कौन सा नया राज्य बना है बताओ, आंध्र प्रदेश बना हुआ है, यहाँ तो तेलंगाना भी शामिल कर रखा है इसमें, पुराना है इसका मतलब ये मैप, ठीक है। आंध्र प्रदेश बना है, पहला भाषाई आधार पे बना है। चलो चलते हैं आपके कौन से समय पे, आपके 1960 में, 4 साल बाद 60 में पहुंचते हैं, और इन दोनों को एक कर देते हैं। ये किस में थे पहले बताओ, महाराष्ट्र और गुजरात किस में थे, बंबई से 2 बटे, ठीक है। गुजराती बाहुल्य वाले, सॉरी गुजराती बाहुल्य वाले ये, मराठी बाहुल्य वाले ये। उसके बाद में
सन 60 के पड़ोस में ही कुछ हुआ है, 61 में क्या हुआ? नहीं रे, दादरा नगर हवेली को क्या बनाया गया, शामिल किया गया है। हालांकि वो हस्तांतरित पहले हो गया था 1954 में, यही अभी बताया था ना। उसके साथ में क्या हुआ है, 1961 में आपका ऑपरेशन विजय हुआ है, तो आपके गोवा को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन इसको यूटी कब बनाया गया है? 62 में। ओके, समझ वाली बात है। ओके, चलो दादरा नगर हवेली के लिए बताओ कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? 10वां, है ना, 10वां दादरा वाला। अच्छा, आगे चलें तो हम कहाँ पहुंच गए? 62 में ही पहुंच जाओ। इनका हो रही है बात, तुरंत ही हम फ्रांसीसी वाली बात ले आए। फ्रांस जो पुदुचेरी है, पौंडीचेरी, पुदुचेरी अभी है ना, वो उस टाइम पे पौंडीचेरी बोलो, पौंडीचेरी उस टाइम का 2006 के बाद में पुदुचेरी है, पौंडीचेरी उस टाइम का है, ठीक है। ये भी हस्तांतरित हो गया है, लेकिन किससे? फ्रांसीसियों से। और ये सब किससे थे? दादरा नगर हवेली, दमन दीव और आपके गोवा, ये सब किससे थे? पुर्तगालियों से थे। ये चीजें ध्यान रखना। चलो, ये भी 1954 में हस्तांतरित हो गया है, उनसे ले लिया हमने, ठीक है। लेकिन ये कब आपका यूटी कब बना दिया गया? 62 में। पड़ोस में चलो ना, उसी के जो डेट आपकी बताई थी उसी में 62 में हो गया। सर इसके 4 टुकड़े कौन से हैं? यनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में हेडक्वार्टर सीधा मिलेगा, यनम के साथ में सीधा हेडक्वार्टर यानी पुदुचेरी, ठीक है। उसके बाद में कराईकल यहीं पे, और माहे कहाँ है? केरल में। माहे कोई दूर है ना, वो डिस्टेंस पे दिखाना कहाँ है माहे, ठीक है। माहे कहाँ है? केरल में। तो 3 स्टेट पड़ेंगे आपके और 4 इसके टुकड़े, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। और हमने क्या बोला अभी, कुछ और करा? यहीं पे 6 में नाम हो गया, वो तो छोड़ो। आगे हम कहाँ पहुंचे? तीसरे तक ही पहुंचे ना। चलो चलते हैं आपके चौथे पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कुछ और करा था क्या। अच्छा, ये एलबीए करा था ये, तो ठीक है। और एलबीए करा था तो भारत के कितने एन्क्लेव से? 111। उसके बांग्लादेश के? अच्छा, ये बताओ, जो बेरुवाड़ी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 9वां, ठीक है। ओके, कौन सा था? कुछ अच्छा था। हाँ, तेलंगाना के लिए कौन सा आयोग है? श्री कृष्ण आयोग है। चलो आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पे क्या है? नाग साहब आगे, नाग पहाड़ी और आसाम के क्वीनसांग क्षेत्र को मिलाकर के, ठीक है, एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम है नागालैंड। 16वां राज्य बना दिया गया। सर, राज्य बनाने के लिए 368 के तहत क्या संविधान संशोधन करने की जरूरत होती है? नहीं होती है। अभी हमने बताया था क्या करना होता है। प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जिस राज्य को बांट रहे हैं उसकी विधानसभा में भेजा जाता है, उनकी अनुमति मानी जाती है, बाध्यकारी नहीं है। समझ रहे हो ना? है विनोद? आ जाओ। अब चलते हैं आपके 63 के बाद में पहुंच गए 66 में। तो 66 में पहुंच गए। ज्यादा हॉकी खिलाड़ी पंजाब के रहते हैं कि नहीं? अरे 6 से मानो, लिंक करा रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये है आपके पंजाब का बंटवारा सर 2 बार हुआ। पहली बार तो क्या हुआ, 17वां राज्य बना दिया हरियाणवी स्पीकिंग वाला। और जब पंजाब बना दिया तो एक क्षेत्र था चंडीगढ़, आजादी के बाद में इसको डेवलप किया गया था आधुनिक वो करके। तो आपके ली काबूजियर तो उनसे करवाया था, ये डिजाइन करवाया था। हालांकि किसी और को दिया गया था, उसने यहाँ आने को मना कर दिया था। ली काबूजियर ने चंडीगढ़ को बनाया। तो दोनों ही राज्य चाहते थे कि हम चंडीगढ़ को तो रखेंगे। नेहरू साहब ने बुलाया था, क्योंकि आजादी के बाद में जब नए शहर बनाए जाए तो उनको एक मॉडल पेश करना था, तो उसे डिजाइन करवाया गया। ली काबूजियर ने डिजाइन करा। आज ये क्या भारत की विश्व विरासत में भी आता है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, है ना। ली काबूजियर का वर्क है, आर्ट वर्क ऑफ ली काबूजियर। ओके, वो इंजीनियर है सर। इतनी बात होगी। 17वां राज्य बन गया हरियाणा। 66 में बात करेंगे। ओके, अब आगे देखेंगे। उसी टाइम पे 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उसका पहाड़ी क्षेत्र जिसको कहते हैं आपका हिमाचल प्रदेश। लेकिन उसके बाद में 1971 में कहीं युद्ध भी हुआ है, 71 में पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। कौन सा? बांग्लादेश वाला सिस्टम हुआ है, ठीक है। तो उसी टाइम पे 1971 में इसको यूटी से बदल के क्या बना दिया गया? फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। याद रहेंगी शायद मेरी बातें। आगे चलिएगा, 6ठे नंबर पर पहुंचते हैं। फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे 1972। 72 में पहुंचेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1972 में क्या हुआ? 3 राज्य बने। 19वां मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। सर, मणिपुर इधर है, त्रिपुरा मिजोरम छोड़ के यहाँ पे है, और मेघालय, ठीक है। क्या बनेगा? MTM, ऐसे करके ध्यान रखना। तो 72 में क्या हुआ? MTM। तो आपका मणिपुर, क्योंकि उसी क्रम में रखना है सर, 19वां है मणिपुर, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, फिर उसके बाद में मिजोरम नहीं आएगा, मिजोरम इसके बाद में बनेगा, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा और उसके बाद में मेघालय, ये आपका पूर्ण राज्य बन गया। कौन? मेघालय। इससे पहले पूर्ण राज्य नहीं था। ये क्या था आपका? 1969 में बात करेंगे तो ये आपका स्वायत्त शासी प्रदेश था मेघालय, जो कि आसाम से काट करके बाद में क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया। कब बना दिया सर? 72 में, ठीक है। यहाँ तक कहानी होगी हमारी। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगेन कहां पे आ जाते हैं? हमारी चौथी बात कहां शुरू हुई बताओ? टाइम कौन सा? 63 में क्या बना आपका? नागालैंड, ठीक है। इधर आ जाओ। नागालैंड कहां पे पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा।
ट्वेनसांग रीजन है आसाम का। पहले कुछ नहीं सर, सब जगह आसाम ही था, ये पूरा आसाम था। अहोम राज्य हुआ करता था यहाँ पे, अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी। तो यहाँ पे नागालैंड बना दिया, ट्वेनसांग पहाड़ी क्षेत्र और आपके क्या आसाम के क्षेत्र को काट करके नागालैंड बना दिया गया 1963 में। और कुछ हुआ है? अब आ जाओ 66 में सीधे पहुंच जाओ यहाँ पे पंजाब वाले इलाके में। पंजाब का ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये इलाका था पंजाब का। इवन तो हमारे पास में पंजाब नहीं कहेंगे, इसको ढाई आप कहेंगे, क्योंकि आधा पंजाब यहाँ पे चला गया पाकिस्तान में। पंजाब ये क्षेत्र हुआ करता था, कभी आर्यों का क्षेत्र भी हुआ करता था। पंज माने पांच, आप माने नदियां, 5 नदियों का प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, तो इस वाले इलाके की बात करेंगे तो कब आ गया आपका 1966 की बात करेंगे। 66 में क्या हुआ? हरियाणा बन गया। कौन से नंबर का बताओ? 17वें नंबर का। ये कौन से नंबर का बना? 16 पे क्या है? सांप है ना? 16 पे सांप नहीं, कुछ और भी है। चलो ठीक है, 16 सितंबर को क्या है? ओजन डे है ना? ओके, वहां से थोड़ा बहुत याद रखना। तो 66 में हो गया आपका क्या? 17वां राज्य बन गया हरियाणा। ओके, यहाँ पे बात होगी। लेकिन एक और काम हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना दिया हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र को। बच्चे यहाँ चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। चंडीगढ़ क्या बना गया? यूटी बनाया गया। तभी तो दोनों को दे भी पाओगे ना। ओके, चंडीगढ़ यूटी बनाया गया, साथ में एक और यूटी बनाया गया पहाड़ी क्षेत्र इसका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बताओ 66 से आगे पहुंचेंगे कब? 71 में। 71 में ये क्या बन जाएगा? फुल फ्लेज एक स्टेट बन जाएगा। कौन से नंबर का बताओ? 18वें नंबर का। हरियाणा के बाद में तुरंत इसी का बच्चा आएगा। कौन? पंजाब का ही दूसरा। ठीक है, 18वें नंबर का। अब 19, 20, 21 तीनों भाई आएंगे तो 72 में आएंगे, है ना? तो एमटीएम है वो, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय पूर्ण राज्य बना है कब? आपका 72 में। लेकिन इससे पहले क्या था आपका? स्वायत्त शासी प्रदेश था। कब था? 69 में। कब था? 69 में। और 22वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, ओके, चलो 1969 में स्वायत्त शासी प्रदेश बना है और ये 22वें संविधान संशोधन अधिनियम से बनाया गया था। इतनी बात होगी। अब हम चलते हैं सर आपके 7वें नंबर पे। ओके, सिक्किम की हम बात कर चुके हैं 7वें पे से पहले ही है, 7वें नंबर पर नहीं गया, अभी 75 में पहुंचे। 72 के बाद में 3 साल बाद में एक और बदलाव होता है कि चोग्याल वंश का शासन खत्म करके सिक्किम की प्रजा ने भारत में सम्मिलित होना चाहा पूरी तरीके से। तो 1975 में ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से सिक्किम क्या बन जाता है? भारत का राज्य बन जाता है। हालांकि बात करेंगे पूरी तरह से राज्य बन गया कब? 36वें संविधान संशोधन से 75 में। बट इधर आ जाओ 74 में क्या हुआ था? ये 35वें संविधान संशोधन अधिनियम से सह राज्य बना था, ये को स्टेट बना था। इनसे बोला गया था आप शामिल होकर देख लो, आपको अच्छा लगे तो शामिल हो जाना, स्वतंत्र देश तो नहीं रहोगे। ठीक, तो ये हमारी बात हुई थी इसको लेकर के। अच्छा बताओ सिक्किम में कौन सा राजवंश था पहले? चोग्याल वंश। अब चलते हैं सर सन 87 की बात करेंगे। सन 87 में क्या है कि आपका ये कौन से नंबर का बना सर? फिर आपका सिक्किम कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। ठीक है, 22वें नंबर का। अब आ जाते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा 25वें नंबर पे है। ठीक है, एमटीएम में जो वो तो बन गए थे, बीच में मिजोरम नहीं बना था, वो अभी भी किसके हिस्सा था? आसाम ही था। वो हिस्सा क्या? आसाम ही था। वो क्या बन गया? मिजोरम बन गया। फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब क्या है सर? ओके, ऐसे समझो इंडिया का मैप कहाँ है? तो ये जो मिजोरम है ये वाला और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों हिस्से क्या है? लास्ट में आए, बाद में आए। ठीक है, चलो इतनी। तो अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद में क्या है? गोवा है। उसके बाद में 25 हो गए, 26, 27, 28 ये आ जाओ सन 2000 की बात है। फिर ये 87 के बाद में कहाँ आ गए? एमपी, यूपी। फिर उसके बाद में कहाँ जाएंगे? आपके बिहार में जाएंगे। पहले एमपी से होते हुए फिर जाएंगे यूपी में, एमपी के बाद में यूपी जाएंगे, फिर बिहार जाएंगे। देखो क्रम ध्यान रखना। 1 नवंबर को हम कहाँ मिलेंगे? एमपी में। क्या काट रहे होंगे? आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। उसके बाद में यूपी में जाएंगे 15 को। ठीक है, सॉरी 9 नवंबर को। 9 नवंबर को जाएंगे कहाँ पे? आपके यूपी में जाएंगे। यूपी से काटेंगे आपके क्या बनेगा? आपका उत्तरांचल बनेगा। बाद में नामकरण किया गया उसका उत्तराखंड। पहले उत्तरांचल बना, फिर उसके बाद में उत्तराखंड हो गया। फिर जाएंगे हम कहाँ? बिहार में। बिहार से झारखंड काटेंगे। अब देखो एक समस्या है, यूपी का उत्तराखंड तो याद रहता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा है कि झारखंड कटा है, ये गड़बड़ रहती है। तो ध्यान रखना, कहानी ध्यान रखना, बिहार और झारखंड की लड़ाई रही है। झारखंड वाले लोग कहते थे कि हम तो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, जनजाति लोग हैं और हमारे पास में संसाधन है। ये बिहार का कर लेता है, पूरा झार के ले जाता है। समझ पा रही है ना? तो बिहार से झारखंड कटा है और ये सच कहानी के ऊपर भी है। हमने लिंक करा कैसे? बिहार झार लेता था, कहां से? झारखंड से। तो बिहार झारखंड भाई भाई है। ठीक है, मेरी बात याद रहेगी। तो 15 नवंबर को झारखंड बन जाता है और संविधान संशोधन अधिनियम है 84वां। चलते हैं सर आपका दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर है आपका नागरिकता वाला, भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। आर्टिकल 5 में कहा गया है आपका कि संविधान का जब प्रारंभ हुआ है और तब कोई अधिवास कर रहा है तो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। और 6, 7वें में क्या है? 6, 7वें में है कि जिन्होंने पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, और 7वें में है, 7वें आर्टिकल में, जिन्होंने पाकिस्तान को प्रव्रजन किया है, माइग्रेट किए हैं, उनको आपका नागरिकता मिलेगी। कैसे मिलेगी? उस तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत आपाधापी हो रही थी, तो ईज रखा गया, आसान रखा गया, है ना? देखो एक चीज बताओ, जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इसको
इसके बारे में या कानून बनाने की क्षमता किसके पास में? पार्लियामेंट के पास में, केंद्र के पास में। नागरिकता विषय किसका है? केंद्र सूची का। समझ आएगी ना? पार्लियामेंट को आपका शक्ति दे रखी है, वो किस हिसाब से आपका बनाना चाहते हैं। विशेष बहुमत की जरूरत भी नहीं है, साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं इसको। ठीक है, कमाल की बात है ये। ओके, तो यहां तक हमने बात बता दी। और 8वें नंबर की बात करेंगे तो हमारे 8वें नंबर पर चश्मा लगा के कौन रहते हैं? मूल निवासी। हमारे यहाँ के मूल निवासी जो है ना, तो उनको व्यवस्था की गई है कि कैसे नागरिकता उनको प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद में क्या है? 9वें नंबर पे है कि आपने किसी देश की जो नागरिकता है अपनी स्वेच्छा से अर्जित कर ली। तो हमारे यहाँ एक रूल है भैया, क्या है? एकल नागरिकता है, 2 सिटीजनशिप नहीं रख सकते। तो क्या हो जाएगा? आपकी ऑटोमेटिक रूट से आपकी क्या हो जाएगी? कट जाएगी आपकी देश की। ठीक है, खत्म हो जाएगी नागरिकता। यही हुआ था किसके साथ में? अक्षय कुमार के साथ में। गए थे कहां पे? कनाडा गए थे। भाई साहब बड़ी मुश्किल हो गई है, इस देश की नागरिकता बहुत जल्दी चली जाती है लेकिन अर्जन करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, ओके सर। आपके 10वें नंबर पे क्या है आपका? किसी व्यक्ति की नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है? आपका मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता है। आपके जो संसदीय विधान है, संसद जो विधान करेगी, कानून बनाएगी, उसी के आधार पे आपका छीना जा सकता है। और 11वें नंबर में है कि आपका जो पावर है वो किसके हाथ में? आपके पार्लियामेंट के हाथ में। किस तरीके से चीजें बनेगी। 5 से 11 तक आर्टिकल की मैंने बात बता दी, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। कीवर्ड यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखे, छोड़ दीजिए। नागरिकता हमने कहां से लिया है? आपका ब्रिटेन से लिया है। हमारा ब्रिटेन में भी आपका सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन हम अमेरिका की बात करेंगे तो वहां कैसे आपकी डबल सिटीजनशिप है। वहां पर राज्यों की भी नागरिकता लेते हो। हमारे ऐसा नहीं है, यूपी की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी बच सकते हैं हमारे देश में। ठीक है, कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद के पास में, ये हम चीजें जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों की उद्घोषणा करती है नागरिकता। दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार देना। ठीक है, इसी किससे आपका रिलेशन है? आपका कौन से दायित्व होंगे, कौन से अधिकार रहेंगे, कौन से कर्तव्य हैं आपके, कौन से विशेषाधिकार आपको मिलेंगे एक नागरिक होने के नाते, सारी चीजें इसमें आपकी समाहित है। एक नागरिक कौन होता है? राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार हो उसके पास में। पहली बात तो क्या, पॉलिटिकल राइट भी हो, और दूसरी बात नागरिक अधिकार भी हो। कई बार, ठीक है, ध्यान रखना, हर किसी को क्या कोई पाकिस्तान से या कहीं और से भी आके व्यक्ति वोट डाल सकते हैं? यहाँ पे नहीं डाल सकता। ये वोटिंग राइट किसको है? केवल सिटीजन्स को हमारे पास में, जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो। तीसरा पॉइंट है कि इस देश के प्रति क्या भी हो, लगा भी हो, अदरवाइज क्या बोलते थे हम? देशद्रोही है। ओके, सो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए नागरिक के बारे में। ज्यादा नहीं करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ चीजें हैं हमारा बहुत ज्यादा आपका डिटेलिंग में समझेंगे कि आपका सिटीजनशिप एक्ट जो था कौन सा वाला? 1955 का, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। 1955 का आपका सिटीजनशिप नागरिकता जो अधिनियम है 1955, इसमें अमेंडमेंट कई बार देखने को मिले गए हैं। ठीक है, 1955 वाला आपके 2015 में भी, और भी कई बहुत सारे अमेंडमेंट हुए इसमें। ठीक है, 2015 में, और लेटेस्ट वाला कौन सा है? 2019 का नागरिकता अधिनियम। इसी में क्या किया गया? 3 दिसंबर को आपका 2019 को ये आपका ये पास हुआ था। और इसमें क्या था कि 6 समुदाय उनको अलाउ किया गया है, हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। जो नागरिकता अधिनियम है कौन सा वाला? 2019 का। इसके तहत किन 6 कैटेगरी को, किन 6 समुदायों को भारत में, ठीक है, उनकी जो है ना परमिशन दी गई है, तो वो है आपके हिंदू, बुद्ध। अच्छा एक चीज बताओ, ये सब हिंदू नहीं है क्या? बुद्ध, सिख, जैन, इनको तो एक ही माना जाता है। पारसी, ईसाई इनको अलग, ध्यान रखना। सही है ना? चलो, पारसी, ईसाई, ये सब जो है ना इनको ध्यान रखना। ओके, अच्छा इनसे थोड़ा संबंधित ध्यान रखें। वो क्या रहता है? इलीगल माइग्रेंट आ रहे थे कहां से? अफगानिस्तान से। कहां से? किन के लिए? 6 समुदाय वाले, सबके लिए नहीं है। इनसे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। सर आप टेक्निकली याद कराएं तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान कौन सा है? ईस्ट वेस्ट दोनों वाले, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला, और एक अफगानिस्तान और जोड़ लो, ये पड़ोसियों से। यहाँ से 6 समुदायों को, ठीक है, परमिशन दी गई इस तरीके से। ठीक है, इनको नागरिकता दी जाएगी, कुछ उनके अलावा। लेकिन एक अपवाद क्या है सर आपका? अपवाद है 24 मार्च 1971 में आसाम अकॉर्ड हुआ था। आसाम अकॉर्ड का मतलब क्या है? समझौता। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? समझौता। ठीक है, जो 15 अगस्त 1985 में लागू हुआ था। किसके बीच में साइन हुआ था सर? राजीव गांधी और एक असम आंदोलन हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, असम आंदोलन हुआ था। ऑल क्या है आपका? ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, वो थी, उन्होंने करवाया था। क्योंकि आसाम जो है ना अपने आप में अहोम डायनेस्टी से संबंध भी रखा है और उनकी अपनी कल्चर है। ये आपकी माइग्रेंट्स के चक्कर में क्या हो रही थी? बर्बाद हो रही थी। क्योंकि इस पाकिस्तान के लोग जो है ना वो सारे बांग्लादेश के वहां पे घुसपैठ कर रहे थे। आसाम पूरी तरह से बर्बाद भी हो चुका है। वास्तविक रूप से अभी भी देखेंगे तो वहां पे अभी भी जो है ना आपके क्या है, घुसपैठ जारी है। ये रोक कहीं नहीं पा रहे हैं, बातों के बता से फालतू के बोल रखे हैं इन्होंने। ठीक है, बोलते जाते हैं, कम कम करते हैं, बाद में कह देते हैं चुनाव जीतने के बाद में ये तो हमने मजाक करी थी, जुमला था, बस साढ़े दिमाग खराब कर रहे हैं। 3 लाख जॉब खाली है भाई साहब, क्या करते हैं? हमने तो मजाक करी थी। इनके घर से जा रहा है भाई, इनका पेमेंट है, जनता का है। हम
पता है वोटिंग वाला, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बटन दबाते हो ना, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देते हो इन लोगों को। भाई ये पैसा कहां से जाता है? टैक्स से जाता है। इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना ये देश, हम सबका है, इसलिए प्राउडली बोलना चाहिए, ठीक है? ये कोई राज घराने के नहीं है, और नहीं आपको गुलाम बनना पॉलिटिकली। समझ आ रही बात है? केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जा सकती है। सर ये क्या बात करी आपने? प्राकृतिक व्यक्ति, आर्टिफिशियल व्यक्ति भी होता है? हाँ जी सर, होता है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, व्यक्ति होता है, उसका बैंक अकाउंट नंबर होता है। एक कंपनी होती है ना, उसका बैंक अकाउंट नंबर होता है, पैन नंबर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन सर एक कंपनी को, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन नागरिकता नहीं दी जा सकती। नागरिकता केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही दी जा सकती है। आप, हम, तुम कोई दी जा सकती है, जिंदा हो भाई, मनुष्य हो, ठीक है, उनको दी जा सकती है। एक रूल ये ध्यान रखना। और हमारे देश में कैसी नागरिकता सर? एकल नागरिकता है। पुराने से ध्यान रखें। संशोधन कैसा हो सकता है नागरिकता में? साधारण बहुमत से संसद के द्वारा हो सकता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा तामझाम नहीं है। ये नहीं है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नागरिकता किसको देनी है, कितनी देनी, कैसे क्या है, सारे रूल चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा किसी दिन, चाहे ये जितने यहाँ रह रहे हैं सब जाओ बाहर, नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, सब जाओ बाहर करेंगे तो ये हैं कितने, सब मिलकर के इनको कूट नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है? क्या दिमाग लगा रहे? चलिएगा, एकल नागरिकता है। संपूर्ण देश में आपका एक ही नागरिकता थी। एक चीज ध्यान रखना, लेकिन उस टाइम पे कुछ अपवाद थे। 370 वाला जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर को, और इसका कांड हो गया, इसको जो है ना आपका खत्म कर दिया गया। शुरुआत करते हैं कहां से? आपकी 5 अगस्त से। 5 अगस्त 2019 राज्यसभा में पेश हुआ आपका प्रस्ताव। उसके बाद में 6 अगस्त को लोकसभा में इन्होंने कर लिया। उसके बाद में 9 अगस्त को लेते देते क्या हुआ सर? आपका हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, 2 बम पट गए। ध्यान रखना, ये सच कहानी भी है ना। 6 अगस्त को क्या है आया ना, और 9 अगस्त को 2 बम डाले गए 5 अगस्त के बाद में, ठीक है? 9 अगस्त को क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। सारी चीजें बड़ी विलायती हुई और साइन कर दिया गया। देखो क्या लेके आए, पावर कौन सी यूज करी थी इन्होंने? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर था 2019 का, किसके द्वारा दिया गया था? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये पावर यूज करी थी, ठीक है? और उसके द्वारा क्या रिप्लेस कर दिया था? 1954 का ऑर्डर रिप्लेस कर दिया था, 2019 वाला आ गया था नया ऑर्डर। कहानी आपको पता है, पुराने समय में बता चुका हूं, ठीक है? जम्मू कश्मीर के इसको पहले क्यों नहीं बदला जा सकता था? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था इसको बदल सकती है तो केवल कौन सी? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा। और संविधान सभा जैसी चीज नहीं थी, ठीक है? बीच में चीजें कुछ आपकी छुपा दी गई थी, कहीं गायब कर दी गई थी। तो कुछ लोगों ने क्या करा, बाद में ढूंढ के लाए, फिर बाद में बताया ऐसे ऐसे करके। और प्रेसिडेंट कब आपका, और जो व्यवस्था करी गई थी ना, जब ये बनाया गया था, ये 370 हटाया गया था, उसके लिए क्या करा? पहले तो वहां पे जो गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसको क्या कर दिया गया था? टर्मिनेट कर दिया गया। और उनके कनेक्शन फैक्स मशीन वगैरह सब जोड़ के खत्म कर दिए गए थे, ठीक है? तब ये करा गया। और उसमें तुरंत ही बदलाव क्या कर दिया गया कि इसकी भाषा बदल दी गई। 367 का जो आपका पैरा 4 है ना, ठीक है, 367(4) क्लॉज कौन सा है? क्लॉज 4 की भाषा पहले क्या थी कि क्या होगी आपकी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी, वही कर सकती है बदलाव। उसको बाद में चेंज कर दिया, क्या कर दिया गया? लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया। और आपको पता है लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी हो जाती है कब? राष्ट्रपति का रूल चल रहा होता है, वो असेंबली कौन हो जाती है? संसदीय असेंबली मानी जाती है। तो संसद ने फिर बना दिया। इसके तहत क्या हो गया? 370 आपका खत्म हो गया, और 370 क्लॉज फर्स्ट अभी भी है। इसको हटा दोगे तो यही खत्म हो जाएगा। फायदा क्या है? 370 का क्लॉज फर्स्ट है। ये विशेष राज्य के, ये वाला जो है ना आपका, जो अलग देश सा बना दे रहा था इसको, वो हटा है सर, ठीक है? और कौन सा है सर आपका? ये तो रहेगा ही रहेगा, ये है ही है। साथ में 15 फर्स्ट भी है। इसमें क्या है? स्टेट गवर्नमेंट अपनी शिक्षा संस्थाओं में राज्य के निवासियों को विशेष सुविधाएं दे सकेगी, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो उनका पर्सनल है, ठीक है? ऐसे हर एक स्टेट करते हैं, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सारी चीजें थी हमारी, ओके, एकल नागरिकता को लेकर के। अब हमारा 2 पॉइंट आते हैं। एक तो है सर आपका एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता छोड़ने के आपके 3 तरीके, ठीक है? पहले मैं बताऊंगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 है सर आपका, और इसमें कुछ धाराएं। तो धारा कौन सी आपकी? धारा 3, 4, 5, 6, 7, ये हैं धाराएं जुड़ी हुई है किससे? आपके 3 से लेकर के 7 तक प्राप्त करने के तरीके से, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। और धारा 8 से लेकर के 7 के बाद में आ गई 8, 9, 10, 3 धाराएं जुड़ी हुई है कौन से आपके, ठीक है? समाप्ति, टर्मिनेशन, कैसे टर्मिनेट हो सकती है आपकी, ठीक है? अब देखो, ध्यान रखो। अब इसको तरीका क्या है सर हमारा? BD RNI। तो BD का मतलब HBD कर दो तो हैप्पी बर्थडे, है ना? बर्थडे। RNI का मतलब क्या कर दो? रानी कर दो। रानी का क्या हो रहा है? रानी का बर्थडे हो रहा है, इससे क्या होगा? अब नागरिकता जन्म से जोड़ो ना, कहानी और बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बर्थडे जोड़ो जन्म से, तो पहला क्या है? जन्म ही हो गया। दूसरा डिसेंट हो गया। तीसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में नेचुरलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पहले समझ लो, निमोनिक ध्यान रखो। BD बर्थडे हुआ, रानी, बर्थडे रानी,
तो बटे हुआ तो देश में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नागरिकता मिल जाएगी, ऐसे ध्यान रखना। नागरिकता छूटेगी कैसे? आप गंदे हो, आप डर्ट हो, गंदगी हो, DRT डर्ट, डर्ट माने गंदगी, गंदगी को आप रखोगे छोड़ोगे, ठीक है, डर्ट। डी से आपका डेप्रीवेशन, ठीक है, आर से आपका रिनंसिएशन और टी से आपका टर्मिनेशन, ठीक है। DRT डर्ट है, गंदगी है तो हटा दो, ये चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज लोग क्या है रटते हैं। उम्मीद है आपको याद रह पाएंगे। अब इसको डिटेलिंग कर लेते हैं, निमोनिक याद होगी तो बर्थडे रानी, इसे याद रखना। बी से आपका बर्थ, बाई बर्थ, बर्थ कब से कि 26 जनवरी 1950 जब आपका संविधान लागू हुआ था, ठीक है, तब उसके बाद में आपका जन्म हुआ है तो आप ऑटोमेटिक रूप से क्या है आपके देश के सिटीजन हो जाते हो, ठीक है। इसी में हो। डिसेंट का मतलब क्या है? आपका वंशानुगति क्या है, आपकी हेरिडिटी क्या है, यहीं से है, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा यहीं के नागरिक हैं, तब आप चाहे बांग्लादेश में पैदा हो जाओ, कहीं हो जाओ, अरे हॉस्पिटल में कहीं के भी हो सकते हो, ठीक है। आप घूमने गए हो, ऐसे टाइम पे घूमने कौन जाता साढ़े तो ठीक है, किसी को 100 का नहीं मानते, उस टाइम पे तो दिमाग घूमता है, इच्छा पूरी कराने के लिए ले गए होंगे, ठीक है, और कहीं और हो गए, तुम कहोगे अब कहाँ का नागरिक होगा, वहां का नहीं। वो देखा जाता है वंशानुगति कहाँ के, माता पिता कहाँ के, कहाँ हंस रहे बच्चे, ठीक है। उस टाइम पे ऐसी ऐसी क्रेविंग चलती है कि कहीं पे आपका मिट्टी का चूल्हा रहता है तो उसको फोड़ के खा जाते हैं तो पिता भारतीय नागरिक होना चाहिए, वंशानुगति डिसेंट की हमारी बात होगी। ओके, आगे चलते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। पंजीकरण में क्या सर? आपका आवेदन से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, ठीक है, प्लस उसके नाबालिग बच्चे भी आपके, ठीक है, वो भी आपके माने जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। हमारे नेचुरलाइजेशन, गुड मैन हो, अच्छा इंसान हो तो वो भी अच्छा, इसका देशीकरण का मतलब क्या है? इसी के रंग ढंग में शामिल हो जाए। तो आप क्या करते हो? आपकी इस देश के प्रति निष्ठा है, हमने बोला था नागरिक क्या होता है, आपकी इस देश के प्रति निष्ठा है, तो आप किसके तहत आपके शामिल हो सकते हो? आपका देशीकरण के मामले में। अच्छे इंसान हो, आप वैज्ञानिक हो, ये चीजें छोड़ी जाती हैं। अच्छा साइंटिस्ट है, तुम क्या चाहोगे? अपने देश में आए कि नहीं? हर कोई चाहता है विद्वान लोग आपके पास में आए। इवन तो इंडिया दिमाग नहीं दे रहा है, बहुत सारा आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे लोग कहाँ चले जा रहे हैं? नासा वगैरह में काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर बाहर चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनको जो ना अच्छे से रिम्यूनरेशन नहीं मिल पा रहा है। गुड मैन जो भाषा शेड्यूल 8 की किसी भाषा का कोई ज्ञानी हो, अनुसूची 8 में क्या है, कितनी भाषा अभी बताओ? 22 भाषा, 22 है ना, 22 भाषाओं का किसी विशेषज्ञ हो, विज्ञान कला दर्शन का आपका वो हो, उसका कैरेक्टर ठीक हो, इन सारी चीजों की बात करेंगे तो देशीकरण के तहत आ जाएगा और उसको शामिल कर लिया जाएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सर किसी क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। अभी एक चीज बताओ, बांग्लादेश के कितने थे हमारे यहाँ पे? एन्क्लेव 51 थे और हमारे 111 थे, हमने अपने छोड़ दिए। हमने अपने नागरिकों को तो छोड़ेंगे नहीं, उनका तो राइट था कि आ जाओ यहीं पे इंडिया में, लेकिन 51 वाले थे, उनसे बोला गया ऐसा है आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कहां चले जाओ बांग्लादेश, नहीं तो यहां रह जाओ। ये वैसे बेस्ट एग्जांपल नहीं है, चलो ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कल की डेट में आपने पाकिस्तान को फिर से क्या कर लिया, शामिल कर लिया, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया, तो वहां के नागरिक हैं, अभी जो वहां के नागरिक हैं, क्या उनको पाकिस्तानी बोलेंगे कि हिंदुस्तानी हो गए? समझ में आ गई? ऑटोमेटिक हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वो 5वां तरीका है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्षेत्र आएगा तो वहां के नागरिक जो उस पे रहने वाले वो भी नागरिक हो जाएंगे भारत के ऑटोमेटिक रूप से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है। नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तो वो अपने आप ही क्या बन जाएंगे? 5 तरीके हैं, BD रानी RNI, ठीक है, याद रहेगा, उम्मीद है आपको। अब बात करते हैं डर्ट की। आपने गंदगी फैलाई तो डर्ट को क्या किया जाएगा? बाहर फेंका जाएगा। टर्मिनेशन या आपका पहला, इसे डी से याद रखेंगे, आपका डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन अभी मैंने बताया था क्या आपका, आपने उलायते बने अक्षय कुमार की तरह, पहुंच गए कहां? आपके कनाडा, है ना, पंजाबियों का एक ही शौक रहता है, कहां जाना है बड़े होकर के? कनाडा, है ना। ओके, तो डेप्रीवेशन का मतलब क्या? अर्जन आपने, ओके, आपने जो नागरिकता है गलत तरीके से मतलब वो करी है और या आपके कुछ तथ्य छिपाए, संविधान का अनादर कर रहे हो, 7 वर्षों से भारत से बाहर हो, डेप्रीवेशन का ये है। सर स्वेच्छा वाला तो टर्मिनेशन होगा। फिर से बात बोलूं मैं, देखो डेप्रीवेशन का मतलब क्या है? आपने देश की नागरिकता ली गलत तरीके से, डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर लिए थे, ठीक है, या भारत की संविधान का अनादर कर रहे हो। और तीसरी बात क्या है कि बिना बताए भारत से बाहर हो 7 सालों के लिए, बाहर चले गए घूमने मौज ले रहे हो, भारत में कोई परमिशन ही नहीं है, जिंदा हो मुर्दा हो कहाँ हो, नहीं मुर्दा कैसे बताएगा ठीक है, फिर भी ध्यान रखना, तो क्या कर दिया जाएगा? आप वंचित कर दिए जाओगे, डिप्राइव कर दिए जाओगे। एक तरीका डी, ये तो हल्का ही है, पता ही नहीं पड़ रहा है, तुम अनादर कर रहे हो गलत तरीके से लिए। आर से क्या है? रिनंसिएशन, तुमने क्या करा? विलायतें बन गए और घोषणा कर दी हम भारत के नागरिक नहीं, हम तो वहां जाना चाहेंगे। कई बार कह देते हैं ना हम भारत में रहना ही नहीं चाहते, तो जाओ, उसको कहते हैं रिनंसिएशन, ठीक है। जोर जोर से भौंक रहे हो तुम, हम नहीं है भारत के नागरिक, तुम मरो, तो आपको क्या घोषणा कर दी वयस्क ने, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएगी उनकी नागरिकता, और उनके बच्चों की भी चली जाएगी उसी टाइम पे। लेकिन बच्चे बोलेंगे जी बताओ हमारे पप्पा सन की थे, हम थोड़े ना थे, हमारी क्या कमी थी? तो इसके लिए एक रास्ता निकाला गया, जैसे ही वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको जो है ना नागरिकता मिल सकती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझ आएगी। उनकी नाबालिगों को साथ में ये चीजें नहीं की जाएंगी। तीसरे नंबर पे आ गया टर्मिनेशन वाला, बर्खास्तगी वाला। बर्खास्तगी वाला है अक्षय कुमार वाला,
अक्षय कुमार को क्या किया गया है? टर्मिनेट किया गया है, यानी उसने स्वेच्छा से अन्य देश की ग्रहण कर ली, इसलिए हमने क्या कर दी, हमारे देश की आपकी बर्खास्त कर दी। सर बातें समझ में आई होंगी उम्मीद है, ठीक है, ओके। ये सबसे टिपिकल टॉपिक था, वो हमने आपका डील कर लिया, ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से चलिए आज यहीं पे खत्म करेंगे, और आपकी जो है ना हिंदी की क्लास सारे दिन हुआ करेगी, मतलब 6 के 6 दिन होगी, और इंग्लिश की भी रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, आपकी हिंदी की जो ग्रामर चलेगी वो आपकी मंडे ट्यूसडे चलेगी, और जब हिंदी की ग्रामर चलेगी तब आपका इंग्लिश का क्या चलेगा, वोकेबुलरी चलेगी। फिर उसके बाकी दिन 4 दिन इंग्लिश की ग्रामर चलेगी और हिंदी की वोकेबुलरी चलेगी। तो आज कौन सा दिन है आपका? वेडनेसडे है ना, ठीक है। तो आज हिंदी की ग्रामर वो है, आपकी वोकेबुलरी है, और उनकी क्या है, ग्रामर है, ठीक है। चलिए खुश रहिए, ख्याल रखिए जी, इसमें ये रुकते हैं।